नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो हमारे हिंदी साहित्य के राइटर हैं उनके बारे में, और उनके बारे में भी हम सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ेंगे। वो कौन सा दोस्तों? जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उनकी रचनाएं। ठीक है दोस्तों, तो हम अधिक समय न लेते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पास जो उत्तराखंड के अंदर जो पुलिस जितने भी सिलेबस है UKSSC का, तो उसमें क्या है, उसमें हमारे कुछ सेलेक्टेड राइटर है, ठीक है, रचनाकार है। तो उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, सिर्फ रचनाएं जो महत्वपूर्ण रचनाएं जो पेपर में आनी ही आनी है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले आता है संत कबीरदास। ठीक है, संत कबीरदास का जो जन्म है वो 1398 में काशी या वाराणसी में होता है। काशी या वाराणसी 1398। ठीक है, इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है साखी, सबद और रमैनी। साखी, सबद और रमैनी, ये तीनों रचनाएं इन्हीं की है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बीजक, बीजक क्या है दोस्तों? बीजक जो है धर्मदास ने एक पुस्तक लिखी है जिसमें साखी, सबद और रमैनी का संकलन किया है। ठीक है, इनकी कबीरदास जी की अगली रचना है हिंडोला, और एक है विप्रेमतीसी। विप्रेमतीसी, हिंडोला और विप्रेमतीसी, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन इसमें से तुम्हें साखी, सबद, रमैनी ही याद रखना है, और हिंडोला। ठीक है, अगले जो राइटर है हमारे पास तुलसीदास है। इनका जन्म होता है दोस्तों 1532 में, और 1532 में कहाँ होता है? एटा में। एटा। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है दोस्तों रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस है, और ये जो रचना है ये किस भाषा में है ये पूछा जाता है, तो दोस्तों ये अवधी भाषा में। ठीक है, आपसे पूछा जाता है विनय पत्रिका और कवितावली। बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं विनय पत्रिका और कवितावली, कि इन रचनाओं की भाषाएं क्या थी, तो दोस्तों इनकी रचनाओं की भाषाएं थी ब्रज भाषा। ठीक है, कवितावली और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी थी। एक रचना आती है इनकी रामलला नहछू। रामलला नहछू तुलसीदास जी की है, ये भी नोट कर लीजिएगा। फिर आती है एक पार्वती मंगल और जानकी मंगल। पार्वती मंगल भी नहीं की है, जानकी मंगल भी नहीं की है। देखो दोस्तों कि जो रचनाएं भगवान राम से जुड़ी है वो अधिकांशतः आपकी तुलसीदास के द्वारा लिखी होगी, प्राचीन काल की, और जो रचनाएं श्री कृष्ण जी से जुड़ी है वो हमारे सूरदास जी के द्वारा लिखी होगी। अगले राइटर हैं हमारे सूरदास। इनका जन्म होता है 1478 में। कब होता है दोस्तों? 1478 में। कहाँ होता है? आगरा। ठीक है, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो सूर सागर है। आपसे पूछा जाता है कि किस भाषा में लिखी, दोस्तों इन्होंने ये ब्रज भाषा में लिखी। दूसरी रचना जो इनकी पूछी जाती है साहित्य लहरी, और तीसरी रचना है भ्रमर गीत, और चौथी रचना है नल दमयंती। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण आपकी सूर सागर है और साहित्य लहरी है। ठीक है, सूर सागर और साहित्य लहरी। अगली जो राइटर है हमारे पास वो है मीराबाई। इनका जन्म होता है 1503 या 4। ठीक है, 1503 या 4। कहाँ पे होता है? जोधपुर। जोधपुर यानी कि राजस्थान। ठीक है, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है नरसिंह जी का मायरा, और ये कृष्ण भक्त थी। कृष्ण भक्त थी नरसिंह जी का मायरा। दूसरी इनकी रचना पूछी जाती है गीत गोविंद टीका, और तीसरी पूछी जाती है राग सोरठा। एक इनकी रचना है हुंडी। तो इसमें से भी आपको नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका नोट कर लीजिएगा अपनी बुक में, राग सोरठा आप अपनी नोटबुक में ये सब नोट कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण रचनाएं। हो सकता है ये रचनाएं इस पेपर में ना आए, इनमें से नेक्स्ट पेपर में कोई ना कोई इसमें से रचना आएगी। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, रस खान। रस खान जी का जो जन्म था वो 1548 में हुआ था। ये पहले मुस्लिम ऐसे राइटर थे जो श्री कृष्ण और हिंदू देवी देवताओं के बारे में लिखते थे। ठीक है, 1548 में। ठीक है, उसके बाद इनकी जो रचना आती है वो प्रेम वाटिका, प्रेम लीला और दान लीला। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है प्रेम वाटिका, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले आते हैं छायावाद के प्रथम स्तंभ। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। 30 जनवरी 1548 को इनका जन्म वाराणसी में होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 30 जनवरी 1548 में जयशंकर प्रसाद का जन्म होता है। ठीक है, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उर्वशी, जो इन्होंने 1909 में लिखी,
कामायनी जो इन्होंने 1935 में लिखी। कामायनी तो इतनी महत्वपूर्ण है, कामायनी और उर्वशी के पूछो ही मत, ठीक है, कि उर्वशी 1909 में, कामायनी 1935 में, सन भी नोट करना और याद करना। और झरना इनकी प्रथम छायावाद रचना थी, छायावादी उसमें प्रथम रचना थी इनकी छायावाद की। झरना 1918 में लिखी है। आंसू महत्वपूर्ण, ग्राम बहुत महत्वपूर्ण और आकाशदीप, ठीक है दोस्तों। उर्वशी, कामायनी, झरना, ग्राम और आपकी आंसू और आपकी आकाशदीप, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें भी कौन सी पढ़िएगा, झरना, उर्वशी, कामायनी, आंसू, झरना, उर्वशी, कामायनी, आंसू, जयशंकर प्रसाद की यह है ट्रिक धांसू। अब देखिए दोस्तों, अब आते हैं अगले, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जन्म हुआ वो हुआ दोस्तों 21 फरवरी 1899 बंगाल के अंदर मेदिनीपुर में। कहाँ हुआ, 21 फरवरी 1899 बंगाल के अंदर मेदिनीपुर में, ठीक है। इनकी सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वो है राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। दूसरी रचना है अनामिका, बहुत महत्वपूर्ण अनामिका, राम की शक्ति पूजा, अनामिका, कुकुरमुत्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आती है सांध्य काकली, सांध्य काकली भी इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद आती है इनकी जूही की कली, जो सबसे महत्वपूर्ण है। देखो, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता और भैया आपका जूही की कली, ठीक है, और एक आती है आपकी अनामिका। ये चारों तो इतनी ही रामबाण है कि हर किसी दूसरे तीसरे पेपर में मिल जाती है। अब इनसे एक क्वेश्चन और है मेरे दिमाग में ना, कि एसटी यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था। दोस्तों, इनकी एक पत्रिका थी मतवाला और इनका प्रथम उपन्यास था अप्सरा, ठीक है दोस्तों। इनका प्रथम उपन्यास था अप्सरा, तो अप्सरा भी याद रखिएगा, ठीक है। अगले राइटर हैं हमारे पास सुमित्रानंदन पंत। दोस्तों, इनका जन्म 20 मई 1900 को कौसानी के पंथवीथिका गांव में हुआ था। कौसानी के पंथवीथिका गांव में हुआ 20 मई 1900 को। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गांव का नाम इसलिए लिखवाया क्योंकि उत्तराखंड का एग्जाम दे रहे हैं, हो सकता है ये भी उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, कौसानी से, और भैया इनके गाँव का नाम पूछ सकते हैं, ठीक है। इनकी सबसे प्रसिद्ध जो रचना थी वो थी कला व बूढ़ा चांद, 1960 में लिखी। और 1960 में ही इन्हें कला व बूढ़ा चांद के लिए कौन सा पुरस्कार मिला दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला आता है दोस्तों इनकी रचना चिदम्बरा, 1968 में इन्होंने इसकी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया था, जो हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार था। अगला देखिए दोस्तों, ग्राम्या इनकी प्रसिद्ध रचना है। पल्लव इन्होंने खड़ी बोली में लिखी, गुंजन वाणी, युगवाणी इंपॉर्टेंट है, और उच्छावास, ठीक है। कौन कौन सी रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है, कला एवं बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, ग्राम्य, पल्लव, युगवाणी, उच्छ्वास और गुंजन। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था रूपाव का। देखो दोस्तों, मैं अगर तुम्हें कोई रचना में तुम्हें सिर्फ इसमें से दो भी लिखवा सकता था, चिदम्बरा और आपकी कला और बूढ़ा चांद, और ये इंपॉर्टेंट थी, खत्म। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारी कोई भी रचना जो इंपॉर्टेंट है, जो किसी ना किसी पेपर में आई है, वो ना छूटे, ठीक है। तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि इसमें आपको कला व बूढ़ा चांद, चिदम्बरा और ग्राम्य, युगवाणी, उच्छ्वास, पल्लव और गुंजन याद रखिएगा। और इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था रूपाभ, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अगले राइटर है गजानंद माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म 1917 में ग्वालियर यानी कि एमपी में हुआ। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जो हमसे पूछी जाती है, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा गजानंद माधव मुक्तिबोध की बहुत प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। भूरी भूरी खाक धूल, अगली रचना इनकी आती है भूरी भूरी खाक धूल, जो इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, भूरी भूरी खाक धूल और भैया चांद का मुंह टेढ़ा। एक रचना और पूछी जाती है जो इनका प्रथम उपन्यास था विपात्र, विपात्र इनका प्रथम उपन्यास था। तो तीन रचनाएं होगी, भूरी भूरी खाक धूल, चांद का मुंह टेढ़ा और विपात्र। ये तीन रचनाएं महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखनी है। बाकी इसमें ब्रह्म, राक्षस और अंधेरे में ये रचनाएं भी पूछ ली जाती है। अगला देखिए दोस्तों, अगले राइटर है माखनलाल चतुर्वेदी। इन्होंने 1879 यानी कि 89 एमपी में इनका जन्म हुआ, ठीक है दोस्तों। और इन्होंने हिम तरंगिणी जो पुस्तक है वो लिखी, हिम तरंगिणी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो हिम तरंगिणी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। इनकी सबसे अधिक जो कविता पूछी जाती है वो ये है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं के सुरबाला के गहनों में गूंदा जाऊं, मुझे तुम उस पथ पर देना फेंक जिस पथ से जाते हो,
वीर अनेक। दोस्तों ये बहुत अच्छी कविता हमने पढ़ी है। और दोस्तों अगली जो कविता है इनकी कैदी और कोकिला। दोस्तों पुष्प की अभिलाषा और कैदी और कोकिला हमारे यहाँ जो सिलेबस था कक्षा 6, 7, 8 के बीच का किसी उसमें थी ये रचनाएं, और बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है, कैदी और कोकिला तो अंग्रेजों के समय की लिखी हुई है कि जिस समय इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी को इन्होंने जेल में बंद कर दिया था। उस समय एक जेल थी, उसमें जंगला था, उस जंगले से बाहर झांकते थे तो एक पेड़ दिखाई देता था और उस पर कोयल बैठती थी आके। तो इन्होंने अपना ऐसा ही वहाँ पे वृत्तांत इस कविता में लिखा है। अगले राइटर है दोस्तों मंगलेश डबराल। इनका जन्म 16 मई 1948 को टिहरी के अंदर होता है। ठीक है, कहाँ होता है दोस्तों? टिहरी। अरे हाँ, ये जो हमारे माखनलाल चतुर्वेदी थे, इनसे एक क्वेश्चन और बनता है। इन्होंने करमवीर प्रताप और प्रभा, करमवीर प्रताप और प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया था। तो पत्रिका याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों मंगलेश डबराल। इनका जन्म 16 मई 1948 को टिहरी में हुआ और इन्होंने एक पूर्वाग्रह पत्रिका का संपादन किया। कहाँ किया? किस चीज़ का किया? पूर्वाग्रह पत्रिका का संपादन। ठीक है दोस्तों, इनकी सबसे पहली जो अच्छी जो पूछी जाती है, हम जो देखते हैं, इसके लिए से पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी। पहाड़ पर लालटेन महत्वपूर्ण इनकी जो रचनाएं हैं, सिर्फ 2 ही है, हम जो देखते हैं और पहाड़ पर लालटेन, बड़ी गजब की रचनाएं हैं। अगली देखिए दोस्तों राजेश जोशी। 1946 में इनका जन्म होता है मध्य प्रदेश में। इनकी जो कुछ रचनाएं हैं, एक तो दो पंक्तियों के बीच इन्हें 2002 के आसपास शायद इन्हें साहित्य अकादमी मिला था। और दोस्तों एक दिन बोलेंगे पेड़, ये भी बहुत अच्छी रचना है। एक दिन बोलेंगे पेड़ और दोस्तों कपिल का पेड़, ये 3 रचनाएं हैं। इसमें से 2 आप याद रखिएगा, एक दिन बोलेंगे पेड़, 2 पंक्तियों के बीच। ठीक है, इनकी एक और रचना है नेपथ्य में हंसी। ठीक है, नेपथ्य में हंसी भी पूछ ली जाती है कभी कभी, तो नेपथ्य में हंसी भी याद रख लेना। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगले आते हैं राइटर हमारे राहुल सांकृत्यायन, जो बहुत अच्छे राइटर हैं। 1893 में इनका जन्म होता है यूपी के अंदर। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं वो यात्रा वृत्तांत में अधिक लिखी गई हैं, यानी कि ये घूमते थे। इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र का रचना किया। ठीक है, तो इनकी जो रचनाएं हैं घुमक्कड़ शास्त्र इनकी सबसे प्रमुख रचनाएं हैं। 7वीं के बच्चे महत्वपूर्ण हैं। वोल्गा से गंगा, ये भी इनका यात्रा वृत्तांत है और बहुत इंपॉर्टेंट है वोल्गा से गंगा। फिर इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा किन्नरों के देश में, लद्दाख यात्रा, चीन यात्रा, ठीक है, तिब्बत यात्रा। तो ये इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनमें भी वोल्गा से गंगा, 7वीं के बच्चे, घुमक्कड़ शास्त्र, किन्नर देश की ओर या किन्नर के देश में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। अगली देखिएगा दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों अगर मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ तुम्हारा छोटे समय में ये वीडियो पूरी कवर हो जाए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप वीडियो पॉज करके या वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अगला देखिए दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म 1907 में बलिया के पास छपरा गांव पड़ता है यूपी में, वहाँ होता है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनसे जो सबसे अच्छी रचना पूछी जाती है पेपर में वो है अशोक के फूल। दूसरी रचना हमारे पेपर में आती है अनाम दास का पोथा। तीसरी रचना आलोक पर्व और चौथी रचना शिरीष के फूल। शिरीष के फूल कई बार पूछी गई है, आलोक के फूल भी पूछी गई है, अनाम दास का पोथा भी पूछा गया है। आलोक पर्व के लिए इन्हें क्या मिला है दोस्तों? पुरस्कार मिला है। अगला देखिए दोस्तों हमारे रामबाण उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद। ठीक है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद। इनसे जो रचनाएं हैं इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस में होता है। इनका जन्म कहाँ होता है? 31 जुलाई 1880 को बनारस में होता है। और इनकी जो प्रमुख रचना है मंगलसूत्र है, जो इनका एक अधूरा उपन्यास है। ठीक है, कफन पूछी जाती है, प्रेमा पूछी जाती है, निर्मला पूछी जाती है, गबन पूछी जाती है। निर्मला क्या है? निर्मला एक गरीब घर की लड़की है, जो इसमें दिखाया गया है निर्मला में कि ज़्यादा उम्र के व्यक्ति से अगर कम उम्र की लड़की विवाह कर लेती है तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। उनके बीच में शक की सुई क्यों घूमती है, तो ये इसमें है दोस्तों। निर्मला में बताया दहेज प्रथा, दहेज ना देने की वजह से लड़की को अधिक उम्र के व्यक्ति के साथ शादी कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की प्रक्रिया है इसमें। फिर आता है गबन, कर्मभूमि, गोदान, पंच परमेश्वर, पूस की रात, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, सोजे वतन, ईदगाह,
और करबला। देखो दोस्तों, ये एक बार और दोहराता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है इनकी ये सभी रचनाएं। मंगलसूत्र, कफन, प्रेमा, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, पंच परमेश्वर, पूस की रात, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, सोजे वतन, ईदगाह और करबला, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन्हें दोस्तों कमल का सिपाही भी बोलते थे, कमल का मजदूर भी बोलते थे। ये बहुत अच्छे राइटर थे। इनके उपन्यास में आप देखोगे कि जाति प्रथा और ठाकुरवाद इसमें दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अगले राइटर जो हैं हमारे पास महादेवी वर्मा है। ठीक है, इनका जन्म 26 मार्च 1907 को यूपी में हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं उनका क्रम यही है, इस क्रम से याद रखना इनको। ये सारी रचनाएं इनकी पूछी गई है, पेपरों में कई बार आई है, 3 बार रिपीट होके आई है। ठीक है, तो सबसे पहली जो रचना है इनकी निहार, दूसरी रचना है रश्मि, तीसरी रचना है निर्जा और चौथी रचना है सांध्य गीत और पांचवी रचना है भैया यामा रचना। ठीक है दोस्तों, इनकी यामा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत, ये चारों रचनाएं इन्होंने यामा में संकलित की थी। ठीक है, तो यामा बहुत फेमस बुक है। तो निहार जो लिखी इन्होंने 1930 में लिखी, रश्मि 32 में लिखी, निर्जा 34 में लिखी, सांध्य गीत 36 में लिखी और यामा 40 में लिखी। ठीक है, आप सब देख रहे होंगे कि इनको सन कैसे याद करना है, बहुत आसान है। 1930 निहार, 1932 रश्मि, 1934 निर्जा और 1936 सांध्य गीत। दोस्तों 2-2 बढ़ रहे हैं और यहाँ पे लास्ट में यामा में 4 बढ़ेंगे। ठीक है, अगला इनकी जो रचना है अतीत के चलचित्र और गिल्लू इनकी कहानी है। अतीत के चलचित्र संस्मरण है और भक्तिनी भी रेखा चित्र है, बहुत महत्वपूर्ण है भक्तिनी। ठीक है, भक्तिनी रचना और अतीत के चलचित्र और गिल्लू ये भी महत्वपूर्ण है। 7-8 रचनाएं हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आपकी आई है। तो दोस्तों एक बार और देख लो, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत और यामा इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। निहार, निर्जा भी महत्वपूर्ण है। अतीत के चलचित्र और गिल्लू इनकी कहानी है मात्र एक। अगले जो राइटर हैं हमारे पास वो है गोरापंत सिवानी। इनका जन्म 1923 में राजकोट में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? राजकोट। इनका जो मूल निवास स्थान था, यानी कि जो मूल निवासी थे ये थे अल्मोड़ा के दोस्तों। ठीक है, इनकी सबसे प्रसिद्ध जो रचना है केंजा और 14 फेरे। कौन सी है? केंजा और 14 फेरे। ठीक है, लाल हवेली इनकी प्रमुख रचना है। विष कन्या इनकी पूछ ली जाती है। ठीक है, इनकी ये 3-4 मैंने रचनाएं ली है जो पेपर में आती है, केंजा और 14 फेरे, लाल हवेली, विष कन्या। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे अगले राइटर पीताम्बर दत्त बड़तवाल। इनका जन्म 1901 में पाली गांव पौड़ी के अंदर हुआ, यानी कि ये भी उत्तराखंड के थे। 1901 में पाली गांव पौड़ी में हुआ। इनकी जो सबसे प्रमुख रचना है वो है दोस्तों गोरखवाणी। और दोस्तों इन्हें जिसके लिए पुरस्कार मिला है वो मिला है द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री। तो प्लीज़ इसको जरूर याद करके जाइएगा। पीताम्बर दत्त बड़तवाल की प्रसिद्ध रचना है। इन्होंने एक रचना और की, मकरंद भी पूछी जाती है, किसकी है दोस्तों? पीताम्बर बड़तवाल की। ठीक है, इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था, हीलमैन पत्रिका का संपादन किन्होंने किया था? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। ठीक है, अगले जो राइटर है हमारे पास मनोहर श्याम जोशी है। इनका जन्म 1933 में अजमेर में होता है, लेकिन ये भी मूल निवासी कहाँ के हैं? अल्मोड़ा के हैं। अगला देखते हैं इन्होंने काम क्या किया है। इन्होंने नाटक यानी कि धारावाहिक बहुत लिखे हैं, बहुत ज़्यादा, जो इनके फेमस भी हुए। हम लोग, ठीक है, हम लोग इतना महत्वपूर्ण धारावाहिक है, नाटक है, जो दूरदर्शन पर पहली बार प्रकाशित हुआ था। ठीक है, दूसरा है बुनियाद, तीसरा है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और दोस्तों कुरु कुरु सुहान का पूछा जाता है। सिल्वर वेडिंग कहानी है। मंदिर घाट की पौड़ियाँ याद रखिएगा, और हमजाद भी इनकी क्या है? रचना है। इसमें जो क्याप पुस्तक है इनकी, क्याप रचना है, क्याप के लिए इनको 2005 के आसपास क्या मिला है? सॉरी 2005 में गलत हो गया, ये क्याप के आसपास, हाँ 2005 में ही शायद इनको क्या मिला है दोस्तों? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है क्याप के लिए। ठीक है, क्याप और कसब दोनों की जो भाषा थी वो कुमाऊनी में थी। कुमाऊनी भाषा में इन्होंने क्याप और कसब लिखा, और क्याप के लिए इन्हें 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी जो ये अगली प्रसिद्ध रचना है कुरु कुरु सुहा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सिल्वर वेडिंग, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, हमजाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बुनियाद और हम लोग, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं शेखर जोशी। इनका जन्म 10 सितंबर 1932 को
ओलिया गांव सोमेश्वर अल्मोड़ा में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? सोमेश्वर के पास अल्मोड़ा ओलिया गांव पड़ता है और ये अल्मोड़ा में पड़ता है आपका सोमेश्वर। ये 10 सितंबर 1932 को धरती पर आते हैं शेखर जोशी जी, और इन्होंने जो रचना लिखी वो सबसे फेमस, मुझे जो सबसे प्यारी लगी, मैंने सिलेबस में पढ़ी, हाई स्कूल में या 9th में है शायद, ये दाज्यू। दाज्यू जो रचना है बहुत अच्छी है। दूसरा नौरंगी बीमार है, नौरंगी बीमार है। कोशिका घटवार इनकी कई बार पूछी गई है। हलवाहा कई बार पूछी गई है। मेरा पहाड़ कई बार पूछी गई है। एक पेड़ की याद, इसमें से सबसे ज़्यादा जो आपको याद करनी हो, दाज्यू, नौरंगी बीमार है, कोशिका घटवार और दोस्तों हलवाहा। कोशिका घटवार, हलवाहा ये किसकी है? शेखर जोशी। नौरंगी बीमार शेखर जोशी, दाज्यू शेखर जोशी, कोशिका घटवार शेखर जोशी, हलवाहा शेखर जोशी, मेरा पहाड़ शेखर जोशी, एक पेड़ की याद शेखर जोशी। अगले जो राइटर है और अंतिम राइटर है, इनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी सबसे जो बेहतरीन पुस्तक है, रचना है, वो है विकलांग श्रद्धा का दौर। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक है। दूसरी रचना है इनकी रानी नागफनी की कहानी, और फिर एक रचना इनकी हमारे सिलेबस में भी थी, मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते, यानी कि प्रेमचंद के फटे जूते। बढ़िया पुस्तक है प्रेमचंद के फटे जूते, रचना अच्छी है। विकलांग श्रद्धा का दौर, प्रेमचंद के फटे जूते, रानी नागफनी की कहानी, और दोस्तों सदाचार का तावीज, ये आपसे पूछा जाता है। हंसते हैं रोते हैं, ये भी महत्वपूर्ण इनकी रचना है। और दोस्तों टार्च बेचने वाला, ये इनकी रचना है। एक बार और देखते हैं, विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई, रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई, सदाचार का तावीज हरिशंकर परसाई, और दोस्तों हंसते हैं रोते हैं हरिशंकर परसाई, टॉर्च बेचने वाला हरिशंकर परसाई। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, हरिशंकर परसाई जो थे वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किए थे। ठीक है, वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किए थे। हमारा अंतिम राइटर है मन्नू भंडारी। इनका जन्म 1931 में 3 अप्रैल 1931 में हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है। इनकी जो सबसे अच्छी जो रचना है आपका बंटी, ये पूछी जाती है आपका बंटी। इसमें जो टाइटल है, इसका किरदार क्या समझाया गया है कि इसमें 2 शिक्षित लोग हैं। ठीक है। और दोस्तों इनमें एक बेटा है ना, तो ये दोनों माँ बाप जो है इसमें बेटे को समय नहीं दे पाते। और इसमें तलाक के बारे में बताया कि तलाक किस प्रकार की कुरीति है। ठीक है, तलाक के बारे में बताया है और बच्चे के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। बंटी इसका मुख्य किरदार है। ठीक है, इसके बारे में बताइए। उपन्यास है 1 इंच मुस्कान, ये भी इनका उपन्यास है, बहुत अच्छे उपन्यास है। ठीक है। एक कहानी यह भी, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। एक कहानी यह भी, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की है। 1 इंच मुस्कान, आपका बंटी, ये है मन्नू भंडारी। ठीक है, मन्नू भंडारी, 1 इंच मुस्कान और आपका बंटी, ये क्या है? मन्नू भंडारी का। एक रचना है इनकी एक प्लेट सैलाब, जो इनकी पूछी जाती है बार बार। और एक है आंखों देखा झूठ, यही सच है, ये कुछ रचनाएं हैं। और एक रचना है अकेली। अकेली के लिए इनकी एक मूवी थी रजनीगंधा, आप देखें ना, अमूल पालेकर की अच्छी मूवी है रजनीगंधा, देखना, बड़ी अच्छी है, मैंने देखी है। वो अकेली मूवी पर ही, अकेली रचना पर ही बनी है। ठीक है। उसके बाद इसमें जो आपको याद रखना है, एक कहानी यह भी, 1 इंच मुस्कान, आपका बंटी, और एक प्लेट सैलाब। ठीक है, तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, ये आप किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी क्षेत्र से आप हो, अगर हिंदी सिलेबस में है तो ये रचनाएं महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हिंदी के टॉप मोस्ट क्या है, रचनाकार है, राइटर है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर अच्छी नहीं लगी है तो तब भी कमेंट कीजिएगा कि अगर कोई कमी है वीडियो में, ताकि हम उसको सुधार सकें। ठीक है, नमस्कार, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।